बड़ी खबर है, 14 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से निष्कासित किया गया है। ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित विधानसभा में कर दिया गया है। तो बड़ी खबर अब ये, जिसकी बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, जो राज्यपाल के पास जाकर बात कही गई थी, जिसका डर भाजपा की तरफ से जताया गया था, वही कुछ हुआ है। ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। बड़ी घटना गर्म अभूतपूर्व हिमाचल विधानसभा में आज से पहले इस तरह का वाक्य कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायकों को निष्कासित किया जा रहा है। जैस्मीन, बड़ी खबर है, विपक्षी विधायकों पर स्पीकर से धक्का मुक्की का आरोप है और धक्का मुक्की के आरोप के ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था और जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष समेत 14 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। ये हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल की राजेंद्र, इस बात की आशंका नेता विपक्ष को बीते कल ही थी, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि यहाँ पर स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी का है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, इस बात का जिक्र किया था नेता विपक्ष ने। बिल्कुल यही बात कही जा रही थी। लगातार विपक्ष की तरफ से इसी बात को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 14 विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम इन 14 विधायकों को निष्कासित किया गया है और आरोप वही लगा है जो कल, जिसका जिक्र विपिन सिंह परमार हमारे इंटरव्यू में लगातार कर रहे थे, न्यूज 18 के कैमरे पर लगातार कर रहे थे और आशंका जता रहे थे। सतपाल सत्ती, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से यह आशंका जाहिर की गई थी कि जो एक रास्ता अब सरकार बचाने का कांग्रेस के पास है, वो यही है कि भाजपा के विधायकों को कुछ ना कुछ बहाना लगाकर निष्कासित किया जाएगा। ये सतपाल सत्ती की तरफ से कहा गया था। कितना बड़ा पॉइंट है ये राजेंद्र, कितना बड़ा पॉइंट है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स निकल कर आए हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था में, लचर हालत में नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से 14 विधायकों को निष्कासित करने की यहां पर कार्रवाई हुई है, इसके बाद से कहा जा सकता है ये एक इंपॉर्टेंट मोड़ है। अब बिल्कुल जैस्मीन, ऐतिहासिक, ये अभूतपूर्व कदम है। इस प्रकार से कभी हिमाचल विधानसभा में आज से पहले नहीं हुआ है। 14 विधायकों को निष्कासित कर देना, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा की कार्रवाई से बाहर कर देना, ये बड़ी बात है। और ये रास्ता अब हम कह सकते हैं कि जो वित्त विधेयक फंसे हुए हैं, जो कटौती प्रस्ताव है, जो फाइनेंशियल बिल अब आने वाले हैं, उनको अब अल्पमत में रहते हुए किस प्रकार से निकाला जा सकता है, क्योंकि 34 विधायक स्पष्ट तौर पर हमने देखा दोनों तरफ थे। 34 विधायक भाजपा की तरफ, 34 विधायक कांग्रेस की तरफ, और जो 6 विधायक, उनके साथ 3 विधायक, 9 विधायकों को चंडीगढ़ से शिमला पहुंचा लिया गया है। जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट में इनकी लैंडिंग हुई है और अभी शिमला में ये तमाम 9 के 9 विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घटना है, 14 विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, ध्वनिमत से यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ सदन की तरफ से, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित 14 विधायकों को स्पीकर से धक्का मुक्की के आरोप में विधानसभा की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा, भाजपा के ऊपर है। कांग्रेस ने जो करना था वो करके दिखा दिया। उनकी तरफ से जो शक्ति, स्पीकर की पावर, लगातार हम सुबह से कह रहे थे कि ये नहीं भूलना होगा कि विधानसभा में अध्यक्ष अभी भी कांग्रेस पार्टी का है और जो बहुमत से बहुत अधिक दूर कांग्रेस पार्टी अभी नहीं है। तो ऐसे में जो बड़ा कदम भाजपा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा सकता था वो हो गया है। अब बारी भाजपा की है। इस रिएक्शन के जवाब में क्या रिएक्शन भाजपा की तरफ से होगा? कुछ टेक्निकलिटीज